और हम फाइनली आ चुके हैं ब्लॉग बनाने के लिए। ये सामने नल है, आप यहाँ से देखते नल तो शायद चलता होगा मेरे सामने। हाँ नल चल रहा है। और ये लाई और ये है गोभी, फूल गोभी। और ये इंजन है, सिर्फ वो पानी लगाया जाता है फिलहाल। हाय गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोभी के बारे में। गोभी की फसल में सबसे पहले कल्टीवेटर से 2 बार या 3 बार जुताई करवाने के बाद में फिर इसमें रोटावेटर से जुताई होती है। जुताई होने के बाद में फिर इस पर ये जो आपको नक्की जैसे दिख रही है, ये लाइन जैसी, ये कोड़ की एक वो आती है, कोड़ बनाए जाते हैं ट्रैक्टर से। कोड़ बनने के बाद में इसमें 1 फीट के समय अंतराल से इसमें पेड़ को गाड़ा जाता है, रोपण किया जाता है पेड़ का। फिर पेड़ का रोपण के बाद इसमें 1 से 2 दिन के समथिंग इसमें मेरे ख्याल से भाई इसमें M45 बावस्टीन एक दवा आती है और गोल्ड की दवा आती है, वो इसको मतलब इसमें चोया लगाया जाता है। चोया लगने के बाद इसमें कई एक बीमारी आती है, गड़सा रोग बीमारी आती है और भी सारी बीमारी आती हैं। इसमें बहरहाल उन बीमारी से लड़ने के लिए दवा भी है, जैसे बहुत सी अच्छा दवाएं। फरीद, हमें ये बताइए, ये सामने वो दिख रही है आपको, ये सामने ये दिख रही पन्नी, तो ये पन्नी किस लिए लगाते हैं? ये इसमें काली तुरई या खीरा या कोई भी चीज़, जैसे काली तुरई इसमें बो दी गई। काली तुरई बोने के बाद में इसमें जो ठंड के मौसम में जो तुषार ज़्यादा पड़ता है, ओस पड़ती है, उससे पेड़ का ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। पेड़ का ग्रोथ रुकने के कारण ये पेड़ सही से मतलब बढ़ नहीं पाता है, एक अवस्था में बढ़ नहीं पाता है। तो उससे ये पन्नी जब ढक दी जाती है, इसमें हीट बने रहती है। अच्छा, हीट जब बने रहती है तब इसमें पन्नी में पौधा अच्छी ग्रो करता है। अच्छी ग्रो करता है। ग्रो के बाद फिर इसको ऐसे 15 दिसंबर से लेके और फरवरी तक ये पन्नी का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद पन्नी का इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसे साधारण भी कर सकते हैं। ये देखियो भाई, ये इंटरफेस अवस्था में है। ये गोभी का अभी तैयार जवान पेड़ है। ये इसमें देखो पत्ते अभी सही मात्रा में, भरपूर मात्रा में आए नहीं हैं, लेकिन ये अभी इतना खूबसूरत लग गया है। इसके बाद में जब इस पे पत्ते आ जाएंगे ये और भी खूबसूरत लगेगा मेरे भाई। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पेड़ जो अभी जवेनाइल स्टेज में है, जो जवान अवस्था में है, इसके बाद इसमें जब अभी ये समथिंग 40 से 45 दिन का है, जब ये 60 से 65 दिन का हो जाता है, तब इसमें एक फूल टाइप का आता है, फूल ग्रोथ करता है। फूल ग्रो करने के बाद में 5 से या 8 दिन, 1 वीक बाद 70 या 75 दिन में इसका कटाई शुरू हो जाती है। तो फरीद, अभी ये जो पूरा खेत दिख रहा है गोभी, तो ये अभी गोभी कितने बीघा में लगभग होगी? ये मेरे ख्याल से 1.5 एकड़ में है। 1.5 एकड़ मतलब 1.5 एकड़ बोले तो 9 बीघा में है ये। अच्छा, ये 9 बीघा में है। 9 बीघा में ये है गोभी, तो फिर ठीक। और ये बीच में खंबा लगा हुआ, तो इससे करंट वरंट क्या नहीं आता ऐसा है? कुछ नहीं, ये मतलब इसका ऊपरी सिस्टम है, करंट नहीं आता है इसमें। अच्छा, और ये हमारे पास में ये है सरसों खेत, तो कुछ आपको सरसों की देते हैं जानकारी, किसकी सरसों कैसे बोई जाती है, कैसे उगती है, कितना टाइम लगता है, क्या अब इसका क्या भाव चल रहा है, तो ये बताने के लिए हमारे साथ में है हमारे सहयोग मित्र फरीद अहमद सिद्दीकी। बताइए फरीद, सरसों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एक तो लाई होती है, जो पीली लाई, जिसे लाई बोलते हैं, सरसों। अच्छा, पीली सरसों। ये है काली वाली, जिसे लाटा बोलते हैं। मार्केट में इसकी वैल्यू पीली लाई से 500 या 1000 रुपये कम रहती है, समझे। इसका बोने का क्या कारण है, इसको एक बार हैरो से इसकी जुताई होती है, फिर उसके बाद रोटावेटर से एक बार करवाने के बाद में जब इस लाई को एक रेत में या किसी मिट्टी में मिला के और उसे छिड़क के, जैसे खाद फेंकते हैं यूरिया या MP, उसी हिसाब से ऐसे फेंक दिया जाता है इसके दाने को। जैसे 1 किलो लाई 1 एकड़ को हो जाती है। अच्छा, 1 से 2 यानी किलो लाई।
1 से 2 किलो लाई वो पूरी आपकी 9 बीघा में हो जाएगी। 9 बीघा में हो जाएगी, अच्छा, यानी कि 1.5 तब तो एकड़ को हो जाएगी 2 किलो लाई। तो फिर इसमें फेस में जो होता होगा बेनिफिट वो भी काफ़ी मोटा होता होगा। बहुत मोटा। जैसे अब मैं आपको क्या बताऊं, मार्केट में इसकी वैल्यू कम से कम 5,000 रुपये क्विंटल के हिसाब क्विंटल से। है। क्विंटल के अच्छा, हिसाब से। अब जो ये इस तरीके का लाटा है, एक आता है हाइब्रिड लाटा। हाँ पूछो। तो अभी इसमें जो मैंने सुना है कि इसमें वो भी निकलता है तेल। हाँ तेल यस। तेल कैसे निकलता है ये हमें तेल बताइए। तेल ऐसे निकलता है, मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक का प्रोसेस बताऊं। ये तो मैंने आपको बताई थी अभी तक, जो इसका खेती बाड़ी के नॉर्मल उपजाऊ- खेती होती है वो। नॉर्मल खेती के हिसाब से बताया था। अब मैं आपको बताऊं, ये मार्च में जाके, मार्च से लेके अप्रैल तक की वीक में जो पक जाता है। हम्म, अप्रैल 1 महीने में, 1 माह में, मार्च से लेके अप्रैल के जो पीरियड होता है, जो समय अंतराल होता है, इसमें ये पक जाता है। पकने के बाद इसे क्या होता है, कंपेन द्वारा या हाथ द्वारा झाड़ लिया जाता है। झाड़ने के बाद क्या होता है, इसको मतलब इसकी लाई को जब झाड़ लेते हैं तो जी थोड़े दिन के लिए रख लेते हैं, स्टॉक में रख लेते हैं 15-20 दिन के लिए। फिर इसको पका के इसका तेल निकलता है भाई। ये तो प्रोसेस है। फाइनली इसका तेल निकलता है, फिर तेल वो जो बिकता है उसमें से फिर वो भी निकलती है खर भी बिकती है ना। वो भी बिकती है, वो भी 20-25 रुपये। तो गाइस केजी के अभी हिसाब से देखिए, बिकती है। अभी आपको हमारे फरीद ने पूरा बताया सारा कुछ। और ये देखिए कितना बेहतरीन खेत लग रहा है, बिल्कुल पीला पीला सारा, हरा पीला। देखिए कितना अच्छा कलर का ये बॉन्ड है। ये देखिए गांव की खेती बात ही अलग होती है, शहर में आप ये सब मजे नहीं ले पाओगे। आपको इसकी अगर मजे आए तो फिर आपको गाँव में आना ही पड़ेगा। फरीद ये क्या है, ये पत्ती है छोटे, ये चौपटी ये होती पत्ती है, किस चीज़ की चौपटी है? घास। चौपटी घास होती है, तो फिर इसको वो खाते होंगे भैंसों से, है ना, डंगर हाँ, खाते हैं इसलिए बहुत शौक से। बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए भाई गाइस, ये गेहूं की खेती है। गेहूं की खेती का प्रोसेस मैं आपको बताऊं। गेहूं की खेती सिंपल जुताई होने के बाद में इसमें NPK या DAP नाम की एक खाद आती है, उसको मिलाने के बाद गेहूं में, अगर 1 एकड़ में आप बो रहे हैं तो 1 कट्टा और 1 कट्टा गेहूं, समझे, 1 कट्टा NPK या DAP, 1 कट्टा गेहूं मिलाने के बाद नॉर्मल फेंक दिया जाता है उपजाऊ के लिए। जब ये 1 वीक में निकल जाता है, फिर उसके बाद मेरे भाई इसमें जिंक, जाइम या पोटास, सल्फर, ये चीज़ें लगा दिए जाए। फिर इसके बाद ये तैयार हो जाता है मेरे भाई। इसमें कोई ज़्यादा तगड़ा मतलब वो नहीं है, वो नहीं है। ज़्यादा तगड़ा खर्चा तो नहीं ये है। जो फसल 15,000 है, रुपये में नॉर्मली 1 एकड़ में तैयार हो तो जाएगा। ये जो फसल है इसको कंप्लीट होने में क्या बोलते हैं, शुरू से लेकर एंड तक होने में कितना टाइम लग जाता है? 4 महीने के समय अंतराल में कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी फसल जो है वो काट ली जाती है। फिर मेरे भाई अब इस समय गेहूं की मार्केटिंग लेवल 3,000 रुपये क्विंटल है। अच्छा, और मेरे भाई 1 एकड़ में कम से कम 25 से 20 क्विंटल अच्छे खेत में, जो अच्छे तत्व अच्छे डाले खेत होते होंगे, हैं इनमें, तो हाँ। मतलब उसमें इतना लिखा जाता है। अच्छा, चलो और फिर इसके हिसाब से बहुत पैसे का हो जाता है जी। हाँ